हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग इवन ऑड के ऊपर एक फंक्शन बनाने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इवन ऑड का जो प्रोग्राम है, जो हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, उसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे बिटवाइज एंड का। तो इवन ऑड का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी तरीके से किया जाता है। और अगर हमसे कोई भी एट बिगनर लेवल पूछता है तो हम डेफिनेटली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन सेम प्रोग्राम को हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर को यूज़ करके भी कर सकते हैं। अगर आपका बिटवाइज ऑपरेटर्स आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूं कि बिटवाइज ऑपरेटर्स जो आपने पढ़े होंगे उसमें आपने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा होगा, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ये ऑपरेटर्स आपने बिटवाइज ऑपरेटर में पढ़े होंगे और उसी ऑपरेटर्स में से मैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो इवन ऑड का एक छोटा सा हम प्रोग्राम यहाँ पर बना रहे हैं और फंक्शन के थ्रू ही हम करेंगे। तो एक फंक्शन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे और उस फंक्शन में हम चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक हमारा रहेगा उसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे बिटवाइज एंड का। तो आइए एक छोटा सा हम लोग फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन का नेम है मैं इवन ऑड, मैं माई इवन ऑड करके दूंगा और मेरा फंक्शन कोई कोई भी चीज रिटर्न नहीं देगा। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने पहले भी देखा था कि फंक्शन बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना है, फंक्शन की डेफिनेशन देनी है और एट लास्ट हमें फंक्शन को कॉल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फंक्शन को डिक्लेयर करूंगा, फंक्शन की को डिक्लेयर करूंगा, कंपाइलर को बताऊंगा कि इवन ऑड नाम का मेरा फंक्शन है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले हम फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटैक्स मैं आपको बता चुका हूँ और सबसे पहले हमें रिटर्न टाइप बताना है। तो मेरा फंक्शन कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करेगा, जस्ट वो बताएगा इवन है या ऑड है। तो यहाँ पर मैंने वॉइड लिया है क्योंकि मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। मेरे फंक्शन का नेम मैं यहाँ पर रखता हूँ माई इवन ऑड। तो आपको जो भी रखना है आप रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे अपने फंक्शन का नेम डिसाइड किया है माई इवन ऑड। और यहाँ पर एक वेरिएबल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंटेक्स बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। मेरा फंक्शन जो है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, मेरे फंक्शन का नेम है माई इवन ऑड और ये इसमें एक वेरिएबल मैंने पास किया है। सो दैट इज फंक्शन डिक्लेरेशन, मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था मेरा, मुझे फंक्शन को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हम फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं। तो वॉइड माई इवन ऑड जो कि मेरा फंक्शन का नेम था और यहाँ पर हम इंट ए जो मेरा वेरिएबल है मैंने ए लिया है। आप ए के अलावा अगर एक्स वाई जेड जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में मैंने बताया था कि माई इवन ऑड नाम का मेरा एक फंक्शन है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, दैट्स वाई मैंने रिटर्न टाइप में वॉइड लिया है और उसके अंदर एक पैरामीटर मैंने पास किया है ए पास किया है जिसका टाइप है इंटीजर। ओके, तो लाइन नंबर 9 में हम इसको डिफाइन करने वाले हैं, हम इसकी डेफिनेशन देने वाले हैं और मैं यहाँ पर इसकी लाइन जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लाइन नंबर 10 और 12 में मैंने ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगाया है। दैट इज द बॉडी ऑफ माय फंक्शन। ये मेरी फंक्शन की बॉडी है, ब्लॉक है जहाँ पे मैं फंक्शन की डेफिनेशन दूंगा। मीन्स दैट यहाँ पे ही मैं कोड लिखूंगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि जो भी मेरा नंबर आएगा, जो सपोज करिए जो भी मैं नंबर पास करूंगा उसकी कॉपी जो कि इस लोकल वेरिएबल ए में आएगी। और मैं चेक करता हूं अगर मेरा नंबर जो है ए एंड 1। ओके, आपने इफ को इफ एज आपने काफी अच्छे से डीप में पढ़ा होगा। तो इफ और एज के बारे में, इफ और एज मैं यहाँ पर यूज करूंगा तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये चीज यहाँ पर बता दूं कि इफ ब्लॉक जो होता है हमेशा ट्रू के लिए काम करता है। इफ ब्लॉक हमेशा ट्रू के लिए काम करता है और जितने भी हमारे नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सभी जब हम उन्हें से बूलियन में टाइपकास्ट करते हैं तो वो सभी ट्रू होते हैं। जितने भी हमारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, मीन्स दैट पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, किसी भी नॉन जीरो नंबर को अगर हम बूलियन में टाइपकास्ट करेंगे तो वो हमारे क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। जीरो हमारा क्या रहता है, फॉल्स रहता है। सिर्फ जीरो को छोड़ के हमारे जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सभी क्या होते हैं, आपके ट्रू होते हैं। जीरो फॉल्स होता है, जीरो के अलावा जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं वो सभी क्या होंगे, आपके ट्रू होंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं 123 तो ये ट्रू होगा। अगर मैं इसे बूलियन में टाइपकास्ट करता हूं, मैं बोलता हूं -123 तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा।
ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ए मॉड 1। अब मेरा जो भी नंबर होगा, सपोज़ करिए मेरा नंबर होगा 25। अब जो 25 को मैं बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा और 1 को मैं बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जब मैं बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो जो मेरी लास्ट डिजिट होगी, ठीक है? जो मेरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, लास्ट वाली, दैट इज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो हमेशा ऑड नंबर में क्या आएगी? 1 आएगी। जबकि इवन में वो क्या आएगी? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरी हमेशा 0 आएगी। मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की बात नहीं कर रहा हूँ। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो हमेशा मुझे बताता है मेरा नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है? तो ये बहुत डीप कांसेप्ट है, इस पे अभी हम नहीं जाएँगे। मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की बात कर रहा हूँ। अगर मेरा नंबर ऑड है तो मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होगा, और अगर मेरा नंबर इवन है तो मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है 0 होगा। सपोज़ करिए मेरा नंबर 25 है, तो मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पर क्या होने वाला है? 1 होगा, और 1 एंड 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 एंड 1 क्या होगा? 1 होगा, और 1 जो है वो क्या है? नॉन जीरो नंबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या होगा आपका? ट्रू होगा। और ट्रू पे हमें जस्ट प्रिंट करा देना है कि हमारा नंबर क्या है? हमारा नंबर जो है ऑड है। तो यहाँ पर सी आउट आप करा देंगे, नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड, और एज पार्ट में आप प्रिंट करा देंगे नंबर इज इवन। इसको मैं और अच्छे से अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर इज इफ एज के होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस कोड को समझने के लिए आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जस्ट मैं सी आउट करा देता हूँ, नंबर इज, नंबर इज इवन। ओके, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से काम होगा। यहाँ पे मैंने फंक्शन की डेफिनेशन दी है जिसमें बहुत छोटा सा कोड मैंने आपको लिखा है, लेकिन इफ जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इफ ब्लॉक हमेशा ट्रू के लिए ही काम करता है। और ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, जब उन्हें हम बूलियन में टाइपकास्ट करते हैं तो वो ट्रू होते हैं, सिर्फ जीरो फॉल्स होता है, सिर्फ जीरो फॉल्स होता है। फिर नॉन जीरो नंबर्स में चाहे हमारे पॉजिटिव नंबर्स हो, नेगेटिव नंबर्स हो, वो हमेशा ट्रू होंगे। तो कभी मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए भी वीडियोस बना के दूंगा, तो आप लोग उससे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसे वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर, तो ये फंक्शन, ये जो मैंने छोटा सा फंक्शन बनाई है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी हम करके देखेंगे। सबसे पहले इसको मैं रन करके देखता हूँ। अभी मैंने फंक्शन की डिक्लेरेशन दी है, फंक्शन को डिक्लेयर किया है, और फंक्शन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दी है। मैंने फंक्शन को अभी कॉल नहीं किया है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को कॉल करने से पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। तो इसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ नहीं किया है। इस फंक्शन में हमने यूज़ करा है बिटवाइज़ एंड ऑपरेटर को, और किसी प्रकार का हमारा, क्योंकि कोई भी एरर नहीं था, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड यहाँ पर हो गया है। अब मैं फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। तो फंक्शन को जस्ट हमें कॉल करना है, और सपोज़ करिए मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ, और मेरा जो फंक्शन का नेम है दैट इज़ माय इवन, और मैंने फंक्शन को कॉल किया, और कॉल करके जस्ट मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 25। क्या पास कर रहा हूँ? 25। तो इनके आगे मैं एंडल भी लगा देता हूँ, क्योंकि एक इवन नंबर मैं ले लूंगा, एक ऑड नंबर भी ले लूंगा, तो एक ही लाइन में प्रिंट ना हो, दैट्स वाई एंड एल भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और 25 लिया है सबसे पहले। तो सबसे पहला जो नंबर है यहाँ पर है 25। 25 की जो कॉपी है वो पास होगी ए में। ओके, कॉपी पास हो जाएगी ए में, और फिर चेक होगा यहाँ पे, जब 25 को बाइनरी फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो बाइनरी कन्वर्जन में ये जो नंबर होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि 25 का जो बाइनरी, एक्चुअल में मैंने पाइथन में एक पाइथन का मैंने आईडी ओपन किया है, क्योंकि पाइथन में बिन नाम का एक फंक्शन होता है जिसमें मैंने 25 को पास कर दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 11011। ये हमारा जो 25 का बाइनरी कन्वर्जन है, 11001। 11 जब इसका बाइनरी कन्वर्जन होगा, तो इसका जो बाइनरी कन्वर्जन होगा वो होगा 1110001। ओके, दैट इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ, दैट इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 25। ओके, उसके बाद जो मैंने ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया, दैट इज
बिट वाइज एंड, और जब मैं 1 को बाइनरी कन्वर्जन लूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0-0 ही होंगे, क्योंकि जो 1 का बाइनरी कन्वर्जन होता है वो कितना होता है 1। ऑपरेटर बीच में क्या लगा है, एंड लगा हुआ है, ओके। अब जब 1 और 0 को मैं कंपेयर करूँगा तो 0 हो जाएगा, 1 और 0 भी 0 हो जाएगा, 0-0 भी 0 होगा, 0-0 भी 0 होगा, और 1-1 एट द एंड क्या बचेगा, 1। मीन्स दैट आखिर में नंबर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और जब 1 बचेगा तो 1 जो होता है, मैंने अभी आपसे बोला कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो ट्रू होते हैं, इट्स मीन दैट कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ऑड प्रिंट होगा, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया ऑड के लिए। अब मैं इवन की बात करता हूँ कि सर अभी आपने 25 को कॉल किया, अगर सपोज करिए 25 की जगह अगर मेरा जो फंक्शन होता, इसमें अगर मैं 26 पास करता, तो अब मुझे क्या मिलना चाहिए, इवन मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमें इवन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले प्रिंट होगा ऑड, और उसके बाद हमारा प्रिंट होगा इवन। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारा आउटपुट है हमें सही मिल रहा है। सबसे पहले ऑड आना चाहिए और उसके बाद होना चाहिए इवन। ओके, हमें बिल्कुल सही मिल रहा है, पहला जो हमारा नंबर था वो ऑड था, और सेकंड में हमें प्रिंट हो रहा है इवन। ओके, तो आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे नंबर ना लिख के जस्ट डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ए यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए, और इस तरीके से भी आप लिखेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा, तो नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज हम कर देते हैं जिससे हमें अच्छा दिखने में लगेगा आउटपुट। तो यहाँ पे जस्ट मैं ए को भी प्रिंट करा दे रहा हूँ कि दोनों केस में 25 26 हमें वहाँ पर लिख कर भी आएगा। तो मैंने प्रिंट कराता हूँ इसे। तो 25 इज ऑड एंड 26 इज इवन, दोनों चीजें यहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो इवन केस में किस तरीके से काम कर रहा होगा ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो उसके लिए वापस मैं अपना पाइचैम्प को ओपन कर देता हूँ। एक्चुअली पाइथन का आईडीएलई है, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडी ही है, ये पाइचैम्प है जो कि पाइथन के में हम लोग यूज करते हैं, और पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शन है बिन, जिसको यूज करके हम किसी भी नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे 26 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेता हूँ, जिससे इसका बाइनरी कन्वर्जन हमें मिल जाए। तो इसका बाइनरी कन्वर्जन है 11010, इसका बाइनरी कन्वर्जन है 11010। तो 26 जब इसमें पास हुआ होगा तो यहाँ पर हमें मिला होगा 11010, दैट इज अ बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 26। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका बाइनरी कन्वर्जन है 11010। ओके, और जो हमारा 1 है उसका बाइनरी कन्वर्जन क्या है, उसका बाइनरी कन्वर्जन है 00001, 1 ही है। ये बाइनरी कन्वर्जन आपको आते ही होंगे, और बीच में ऑपरेटर हमने यूज किया है बिटवाइज एंड। ओके, ध्यान रखिएगा, मैंने बिटवाइज एंड यूज किया है, मैंने लॉजिकल एंड यूज नहीं किया है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज किया। और जब इसके अंदर मैंने बिटवाइज एंड लगाया है तो आपको पता होगा कि 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 01 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही 0 हो गया मीन्स दैट नंबर कितना हो गया, 0 हो गया। और आपको पता है कि 0 जो होता है, जब हम 0 को बूलियन में टाइपकास्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो इफ ब्लॉक यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे एज ब्लॉक काम करेगा, और हमें क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। तो दोनों का बाइनरी कन्वर्जन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका बाइनरी कन्वर्जन था आपका, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं कि 25 का बाइनरी कन्वर्जन कितना था। तो 25 का बाइनरी कन्वर्जन था हमारा 11001, 11001। ओके, 11001, दैट इज अ बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 25। और इसे एंड ऑपरेटर हमने 1 के साथ चेक करा। जब हम, आप ध्यान से देखिएगा, किसी भी ऑड नंबर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमेशा 1 होगी, जबकि इवन नंबर में हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होगी। कोई भी नंबर का दैट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इवन नंबर में हमेशा 0 होती है, और ऑड नंबर में हमेशा 1 होती है। और एंड ऑपरेटर हमने लगाया है 1 के साथ में। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि जब कोई भी आप किसी भी नंबर को आप बूलियन में टाइप कास्ट करते हैं, वापस मैं दोहरा देता हूं, किसी भी नंबर को अगर आप बूलियन में टाइप कास्ट कर रहे हैं, तो जितने भी आपके नॉन जीरो नंबर्स हैं, नॉन जीरो नंबर्स मीन्स दैट चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हो, चाहे जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर -123, -124, -199, ठीक, कोई भी आपका नेगेटिव नंबर है, कोई भी आपका पॉजिटिव नंबर है, तो वो कोई भी नॉन जीरो नंबर है तो वो आपका ट्रू होगा, जबकि जीरो आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जीरो
ज़ीरो हमारा फ़ॉल्स होता है और जो नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं वो हमारे ट्रू होते हैं, ठीक है? तो जब इसमें 25 की बात होगी, जब 25 यहाँ पे पास होगा तो 11001 होगा और जो 1 होगा 1 को भी आप लिखेंगे तो वो होगा 0001 और जब एंड ऑपरेटर के साथ हम लोग ये देखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और 0 वाले केस में सॉरी जो आपका रहेगा 25 में 11001 होगा और 00001 होगा। जब इसको आप चेक करेंगे तो 1 और 1 1 बनाएगा, मीन्स दैट 1 जो होता है वो नॉन जीरो नंबर है, वो ट्रू होता है, इसलिए हमें ऑड प्रिंट होगा। जबकि 11010 को आप 0001 के साथ एंड ऑपरेटर में यूज करेंगे तो 01 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0 हमारा फॉल्स होता है, तो इफ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारा एज ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हमें मिलेगा इवन। तो एक बार मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट आपको करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर आपको ऑड और इवन मिल रहा है। मैं नंबर एक बार चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर इस बार मैं कर देता हूँ 35 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 36। आप लोग इसे चेक करिएगा, बट एक बार मैं फिर से इसको रन करके दिखा देता हूँ। कंसेप्ट वही है, अगर आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, अगर आपने बिटवाइज ऑपरेटर्स को अच्छे से पढ़ा है तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इवन ऑड का कभी भी आपसे प्रोग्राम बोला जाए तो मैं आपसे बोलूँगा एट बिगिनर लेवल हम लोग अर्थमेटिक मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अगर आपने थोड़ा सा डीप स्टडी करी है, बिटवाइज ऑपरेटर को आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साफ-साफ हमें स्क्रीन पे मिल रहा है 35 इज़ ऑड एंड 36 इज़ इवन। आई थिंक ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो डेफिनिटली मैं आपको जवाब दे दूँगा उस पे, ठीक है? और आगे हम और भी फंक्शंस बनाएँगे रिवर्स द नंबर पे और सम ऑफ फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट। मैं आपको बहुत सारे फंक्शंस बनाऊँगा जिससे आपके फंक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।